नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। आई होप आपने डे 2 को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और आज है डे 3 और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा है। अगर मान लीजिए एक वीडियो में फिर मुझे कमेंट आया कि दी अगर हमारे से एक डे मिस हो जाता है तो हमें क्या करना है। अगर आपसे एक दिन भी मिस हो रहा है तो मेक श्योर कि आप 3 दिन पीछे जाके उस चीज को फिर फॉलो करें। ओके, डे 1 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हमें होओपोनोपोनो करना है। अगर आप अभी नए हो, पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, तो इसके पहले और 2 वीडियोस आ चुके हैं जहां पे आपको मैंने पहले दिन में सिखाया था होओपोनोपोनो करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 स्टेटमेंट आपको करने थे। डे 2 में मैंने आपको सिखाया कि गर्भाशय की हीलिंग कैसी करनी है। वो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो आप जब देखोगे वीडियो तो उसके आपको पूरा समझ में आएगा कि वो किस तरीके से काम करता है और आपको करना कैसे है। ठीक है, तो आज आते हैं डे 3 में। डे 3 में हम सीखेंगे कि माँ किस तरीके से महसूस किया जाता है कि हम माँ बन चुके हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम लॉ ऑफ अजम्पशन को कैसे अप्लाई करें फॉर आवर प्रेगनेंसी। आज का जो डे 3 का टास्क रहेगा आपका, ये डे 3 में जो हम काम करेंगे सबसे पावरफुल स्टेप है। इसको गांठ बांध के समझ के अच्छे से अप्लाई करना। जो जितना अच्छे से अप्लाई करेगा उसको उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो इसको मिस नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है वीडियो को, और कोशिश करिए कि ऐसे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी क्या कंडीशन है और कौन क्या चाह रहा है। अगर कोई भी न्यूली मैरिड है, कोई प्रेगनेंसी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है जो प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जिनके घर पर बहुत प्रेशर हो रहा है, उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा कि इससे ये होगा कि आपकी कम्युनिटी भी बढ़ेगी। आप एक दूसरे के साथ अपने प्रॉब्लम्स, अपनी चीजों को शेयर कर पाएंगे, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप इस जर्नी में एक साथ आगे बढ़ोगे। तो जब हम 2 लोग साथ होते हैं, 3 लोग या पूरा ग्रुप साथ होता है, तो वो जर्नी बहुत आसान और स्मूथ हो जाती है। अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो, आज हम सीखेंगे कि माँ कैसे बनना है, मतलब कैसे महसूस करना है। ये बहुत मुश्किल होता है कि जब कोई चीज हमें हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही होती है, हमारे अगेंस्ट हमें लगता है कि सब चीजें चल रही है, उस बीच में ये थॉट रखना कि ये थॉट रखना कि मैं माँ बन चुकी हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार कह रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए, अच्छे से आप अप्लाई कर सको। बहुत सारे जो मैनिफेस्टेशन कोचेस है, इसके लिए वो लाखों चार्ज करते हैं। अगर ये चीज आपको फ्री में मिल रही है तो लूट लो, पूरी तरीके से लूट लो। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको कि किस तरीके से करना होता है, बस इतना बोलते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अजम्पशन अप्लाई करो, हो जाएगा। बट कैसे करना है उसके लिए वो चार्ज करते हैं। मैं फ्री में दे रही हूँ, तो प्लीज प्लीज इसको लूट लो और जितना हो सके ना लोगों तक शेयर करो भाई। पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को अज्यूम करना कि वो सच हो चुका है। अब ये जो टेक्निक है ये अपने आप में बहुत पावरफुल है। 20वीं सदी में नेवल गोडार्ड करके एक जो मिस्टिक टीचर थे, राइटर थे, उनकी कई किताबें भी हैं। तो उन्होंने इस टेक्निक को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को सिखाया, और बहुत सारे उनके जो डिसाइपल्स बोल सकते हैं या उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इस चीज को यूज करके बहुत जगह पे लॉटरी जीती, किसी ने घर जीता, किसी ने अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म किया, किसी ने बहुत सारी चीजें की। तो ये जो टेक्निक जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, ये एक्चुअली में है नेवल गोडार्ड की टेक्निक। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बिलीफ है, जो एक अजम्पशन है कि यही सच है, वही चीजें आपकी रियलिटी बन रही है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको पीसीओएस है, तो वो बिलीफ बन चुका है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। अगर आपको लगता है कि अरे यार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या मैं माँ नहीं बन सकती, या मेरे से मैं बहुत वीक हूं, मैं बेबी को कैरी नहीं कर सकती हूँ अपने वोम में, मेरे आईवीएफ फेल हो रहे, इस तरीके की जो जो स्टेटमेंट्स आप अपने आप को अज्यूम कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बना के बैठाए हो, ये सारे बिलीव्स एक्चुअली में क्या है? ये आपके अजम्पशंस है, जिसके वजह से जब भी आप ट्राई करने जाते हो तो आप फेल हो जाते हो। गेटिंग का सबसे बड़ा टूल ये है कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब कोई चीज होने से पहले ही आप उसको अज्यूम कर लो कि ये चीज हो चुकी है, और उस फीलिंग में रहो, तो वो चीजें आपके ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाती है। गोडार्ड कहते थे कि अपने इमेजिनेशन को अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ो, और अगर अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ रहे हो तो वो जो एक मोमेंट है आपका, वो आपके इनर वर्ल्ड में गूंजना चाहिए, बार बार गूंजना चाहिए, जब तक कि आपके बॉडी या आपकी 3D रियलिटी शेक होकर उस चीज को मैनिफेस्ट ना कर दे। ओके,
सबके लिए प्रेगनेंसी का मीनिंग अलग है, सबके लिए प्रेगनेंसी के फीलिंग्स अलग है, सबके लिए प्रेगनेंसी को सबके इमेजिनेशंस अलग है प्रेगनेंसी को लेकर। बस एक 10 मिनट्स के लिए अपने आप को आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अपने आप को रिलैक्स करो पूरी तरीके से और इमेजिन करो कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। ठीक है, 10 मिनट का टाइमर लगा सकते हो, नहीं लगाना है मत लगाओ, लेकिन 10 मिनट के लिए एटलीस्ट आप अपने आप को आंखें बंद करके ये इमेजिन करवाओ और इतना विविड इमेजिन करो, फीलिंग्स अटैच करो, वहां पे आपको क्या महसूस हो रहा है उन सभी फीलिंग का रिकॉर्ड रखो अपने अंदर। से आपकी क्लैरिटी आएंगी कि आप जब प्रेग्नेंट होंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप कैसे चलोगे, आप कैसे बैठोगे, आप किन किन लोगों के साथ रहोगे, आप कैसे बात करोगे, आप क्या क्या चीजों का ध्यान दोगे, क्या क्या चीजों का नहीं दोगे। एवरीथिंग एवरीथिंग आपको इमेजिन करना है बहुत गहराई से, एज इफ कि आप ऑलरेडी हो चुके हो। ठीक है, इमेजिन करो कि डॉक्टर ने आपको न्यूज रिपोर्ट आपकी आ गई है और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि भाई तुम प्रेग्नेंट हो। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो अब तुम क्या क्या चीजें करोगे ये आपको अब डिसाइड करना है। ठीक है, इसके पीछे का साइंस समझते हैं। साइंस कहता है कि जो भी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एब्जॉर्ब कर लिया है, आपने उसको इमेजिन करके एक सीन दे दिया है, तो क्या होता है वो अज्यूम कर लेता है कि यही मेरी रियलिटी और मैं इस चीज को जी रहा हूं। तो क्या होता है वही चीज आपकी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, जितने भी एथलीट्स हैं वो आजकल यही चीजों को यूज करके, विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करके अपने लाइफ में सक्सेस को हासिल कर रहे हैं। लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करके अपने लाइफ में बहुत सारी जो डिजायर्स है उसको रियलिटी बना रहे हैं। कोई ना एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी नहीं एक्चुअली एक रिसर्च ही है कि दो ग्रुप्स में दो एथलीट्स के ग्रुप्स बनाए गए। एक एथलीट का ग्रुप था जिसको इमेजिनेशन का एक वो दिया, टास्क दिया। दूसरे ग्रुप को जो था वो फिजिकली प्रैक्टिस कराया, मतलब एक को सिर्फ इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करवाया, दूसरे को फिजिकली प्रैक्टिस करवाया। रिजल्ट आए तो ये पाया गया कि दोनों के जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल बराबर थे। मतलब जो फिजिकली जो मेहनत कर रहे थे और जो इमेजिनेशन में मेहनत कर रहे थे, दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आए। तो अब लॉ ऑफ अजम्पशन को करना कैसे है, तो नेवल गोडार्ड की एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है आई रिमेम्बर व्हेन। ओके, अब आपको इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इमेजिन कर आप ऑलरेडी कर चुके हो कि आप 10 मिनट में कि आप प्रेग्नेंट हो, आपने कैसे प्रेगनेंसी को जिया है, आपने क्या फील किया एंड एवरीथिंग। नाउ इमेजिन कि आप फ्यूचर में चले गए हो जहां आपके गोद में एक बच्चा है। ठीक है, और वो बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा रहा है एंड नाउ यू आर जस्ट लुकिंग एट योर चाइल्ड और आप सोच रहे हो आई रिमेम्बर व्हेन आई जस्ट गॉट दिस न्यूज, या मुझे याद है, जैसे एक होता है ना, हम जैसे कोई हेल्दी इंसान होता है वो क्या बोलता है कि मुझे याद है यार जब मैं बीमार पड़ा था ना तो मैंने दलिया खाई थी, मुझे बीमार पड़ा था तो मैं डॉक्टर के पास गया था, काइंड ऑफ दैट। सो वैसे ही आपको अपने फ्यूचर वर्जन में जंप करना है और अपने आप को याद दिलाना है, अरे यार मुझे याद है कि मैंने जब मुझे पहली बार डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तुम प्रेग्नेंट हो, जब मैंने जो प्रेगनेंसी किट पे 2 रेड लाइंस देखे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था, मैंने किन किन लोगों को बताया था, एवरीथिंग इन डिटेल। अब जैसे कि मान लो अगर आप प्रेग्नेंट हो, अभी मैं आपसे कह रही हूँ, आई एम योर डॉक्टर, मैं कह रही हूँ आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी अपना पूरा ध्यान देना, ठीक है, अच्छे से खाना है, गर्म चीजों से दूर रहना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, योगा नहीं करना है, हर चीज का ध्यान देना है कि आप क्या देखते हो क्या सुनते हो, क्योंकि आपका गर्भ हमेशा सुन रहा है। सो मेक श्योर कि आप हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ और खूब सारा खाओ और खूब अच्छे से अपने क्या बोलते हैं उसको, खूब अच्छे से अपना ध्यान रखो। ठीक है, अब मैंने आपको ये बोल के भेज दिया, अब आप प्रेग्नेंट हो गए, आप प्रेगनेंसी का हो गया, आपकी डिलीवरी हो गई, बच्चा आपके हाथ में है। अब आपने किन किन लोगों को क्या क्या बताया, क्या क्या कहानी आपकी थी, आपको सब कुछ सोचना है। इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डॉक्टर्स ने मुझसे कह दिया था कि नहीं हो सकता, फिर उसके बाद मेरा मैं कोच शाइन करके एक यूट्यूबर से मिली, तो ये क्या हो रहा है ना, अभी आप कर रहे हो तो आपका दिमाग इस चीज को रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें आप थोड़ी सच्चाई भी डालो, है ना, झूठ बोल रहे हो लेकिन सच्चाई के साथ बोलो। तो आप ये बोलो कि मैंने उनका देखा वीडियो, पहला दिन मैंने ये किया, मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, सेकंड डे मैंने ये किया। पहले अपने आप को पूरा अलाइन करो अपनी सच्चाई से, जो आपकी सच्चाई है। ठीक है, अब उसके बाद कहो कि तीसरे दिन उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाया, पूरा 21 दिन मैंने बड़ा अच्छे से किया, फिर मैंने ट्राई किया
और क्योंकि मैं हील हो चुकी थी तो मेरा एक ही अटेम्प्ट में पूरा हो गया। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दिखाया, मैंने प्रेगनेंसी किट घर में यूज करी, उसमें भी रिजल्ट पॉजिटिव आया। डॉक्टर के पास गई, HCG टेस्ट किया उन्होंने, वो भी पॉजिटिव आया। वो भी शॉक थे कि ऐसे कैसे हो गया, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब एकदम से तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो तुमने फोन किया अपनी मम्मी को, अपने सासू माँ को, अपने पति को बताया, फिर उन लोगों ने क्या बोला, क्या रिएक्शन था उनका। इस तरीके से आपको सब चीज, मतलब वर्ड टू वर्ड आपको सोचना है, समझना है। 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, इस स्क्रिप्ट में इसको पूरी तरीके से इमर्स कर लेना है अपने अंदर। स्क्रिप्ट आपको पूरी लिखनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब ये स्क्रिप्ट का आप क्या यूज करोगे, ये स्क्रिप्ट से आपको ये करना है कि जब आप रात में सोने जाओगे, आपने होपोनोपोनो किया, आप अब रात में जब सोने जा रहे हो तो वो स्क्रिप्ट को धीरे धीरे पढ़ो। जब आपको नींद आने लगे, हो सके तो डेल्टा म्यूजिक आता है, डेल्टा साउंड्स आते हैं, वो लगा के, हेडफोन्स लगा के बिल्कुल अपने आप को पहले रिलैक्स कर लो, पूरी तरीके से रिलैक्स कर लो। हो ओपोनो ओपोनो भी उसी म्यूजिक के साथ करो, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओ। अब आपको क्या करना है, आपको सैट्स टेक्निक करना है। अब वो सैट्स टेक्निक करने के लिए आप पहले वो स्क्रिप्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करके उसको अच्छे से पढ़ो, ऐसे जैसे कि आपको एक एक वर्ड याद रहे। अब जैसे ही नींद आने लग जाए, उस स्क्रिप्ट को रख दो एंड जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। और रात में जब आप सोने लगो तो आपको ये करना है कि आपको वो सारी स्क्रिप्ट मेंटली इमेजिन करनी है कि ये चीजें हुई मेरे साथ। और फिर आपको यही इमेजिन करते हुए कि आपके बाजू में एक बच्चा है जो अभी वो सो रहा है, और आप ये सारी चीजें इमेजिन करते 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 सो जाओ। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो इसी सीन को आपको 5 से 10 बार 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 अपने दिमाग को याद दिलाते हुए आपको सोना है, ठीक है। इस टेक्निक के साथ आपको सो जाना है, इस भरोसे से कि आप माँ बन चुके हो, आपके बाजू में एक छोटा सा बेबी आ चुका है, और अब आपको आगे की जर्नी, एक बहुत ही स्मूथ जर्नी आपकी आगे इंतजार कर रही है, विथ योर बेबी, विथ योर फैमिली, एंड विथ दैट हैप्पीनेस, विथ दैट ग्रैटिट्यूड करते करते आप सो जाओ। आपने ये क्या किया, आपने एक सीड को प्लांट कर दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड ने। और सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका ब्लर हो चुका है, अब सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वाइड ओपन था, आपने सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी इंफॉर्मेशन वहां जाके बस चुकी है। अब वो क्या करेगा, अब सारे जितनी भी एनर्जीज है आपकी सबकॉन्शियस माइंड, वो सारी चीजें, आप देखो 222 भी आ गया, ठीक है, एंजेलिक नंबर भी आ गया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अब क्या होगा, सारे एंजल्स आपके फेवर में काम करना शुरू कर देंगे। मैंने एंजेलिक पावर्स भी बोला था, एंड 222 आई एम सीइंग हियर। गुड लक, दिस इज द मोस्ट, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अमेजिंग वीडियो, लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। तो इसको सेव कर लेना और रोज करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगता है ये करने के बाद। और फिर जब आप सुबह उठोगे तो इमेजिन आप जो कर रहे हो ना, उस चीज को अब एक्ट आउट करना है आपको, ठीक है। आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। रात में बच्चे को इमेजिन कर रहे हो आप, लेकिन सुबह उठ रहे हो तो यू आर प्रेग्नेंट। तो आज का टास्क इतना ही है आपका। मिलते हैं डे 4 में, जिसमें हम बात करेंगे 369 मेथड की, जो निकोला टेस्ला की सबसे पावरफुल टेक्निक है। और 369 मेथड अपने आप में बहुत मैजिकल है। तो पहले ये मैजिक आप कर लो अपने साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 को। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और ट्रस्ट करते रहो प्रोसेस पे। अपने आप को अलाउ करो, सरेंडर करो, एंड लेट गो करो ऑल योर वरीज, so that the universe can work in your favor. Bye bye. Take care.